हे भगवान, तुम हमारी बहू को पागल करना चाह रही थी। इतना सब होने के बाद भी वो बेचारी तुम्हारी सेवा कर रही है, यहाँ तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है, और तुम उस रणधीर के साथ मिलकर उसको पागल करना चाहती थी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए गायत्री। चाची जी, इससे कहने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस थाने जा रहा हूँ एफआईआर लिखवाने, वहां बोलना पुलिस के आगे जो बोलना है। नहीं भैया, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन मम्मी, गायत्री आंटी आपके साथ गलत करने जा रही थी, तो उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। और मम्मी, आप ही तो कहती है कि गलत काम करने पर पनिशमेंट मिलती है, तो आंटी को भी मिलनी ही चाहिए। मैं ठीक हूं ना? हाँ, कुछ हुआ नहीं है मुझे। हाँ, कुछ हुआ नहीं है ना? शांत हो जा। और फिर जिस इंसान को मैंने अभी राखी बांधी है, उसके पत्नी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर कैसे कर सकती हूँ मैं? जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या आप इन्हें ऐसे ही माफ कर देंगी? माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी गायत्री मैं तुम्हें। तुमने इससे पहले भी मेरी उम्मीद तोड़ी है। तुम जो कर रही थी सिर्फ इसी उम्मीद में मैं बर्दाश्त किए जा रही थी कि शायद हो सकता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, शायद हो सकता है कि तुम सुधर जाओ। आज मैं तुमसे जुड़ी अपनी हर उम्मीद तोड़ रही हूँ गायत्री। देखो, बात अगर सिर्फ दवाई पिलाकर पागल करने की होती ना, तो मैं तुम्हें माफ कर भी देती शायद। लेकिन ये करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरे बच्चे, तेरे 3 बच्चे, उनका क्या होगा मेरे पास? मैं तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ नहीं करूंगी गायत्री। ख्याल रखना अपना। चलो बच्चों। फोन उठाओ और कहो कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। किस डफर को काम सौंपा है? घंटी नहीं सुनाई दे रही से फोन की। गायत्री, अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जब मिल जाए तो उनको संभाल कर रखना चाहिए। कुर्बानी देनी पड़े तो देनी चाहिए, पर तुमने तो अपने लालच के चक्कर में हम दोनों के रिश्ते को ही कुर्बान कर दिया। अशोक भाई साहब और यशोदा ने तुम्हारा फायदा उठाया मनोज। मैंने फायदा उठाया उन दोनों का? मैं इतना बड़ा वकील नहीं हूं गायत्री। अशोक ने मेरी बहुत हेल्प की है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। यशोदा भाभी मुझे अपना छोटा भाई मानती है, हर साल ये राखी बांधती है। मैं कर्जदार हूं उनका, और ये बात तुम भी जानती हो। हमारे सुख दुख में वो लोग खड़े रहते हैं। आज तुम्हारी हालत है ना, यशोदा भाभी आ गई अपना घर परिवार छोड़कर। गायत्री, आज तुमसे बहुत बड़ा गुनाह होने जा रहा था। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। जब त्योहार पर अपने लोग साथ होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मिठाई भी मीठी लगती है, और जब त्योहार अकेले मनाना पड़े ना, तो ये मिठाई बहुत कड़वी लगती है। मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, मैं आ जाऊंगा वापस। लेकिन तब तक तुम ये सोचो कि रिश्ते बनाने में वक्त लगता है और बिगाड़ने में पल। यशोदा भाभी का दिल बहुत बड़ा है, वो शायद तुम्हें माफ कर दे, बाकी तुम्हारी मर्जी। मनोज, 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 मनोज।
मनोज 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 तुम ये सोचो कि रिश्ते बनाने में वक्त लगता है और बिगाड़ने में पल। रणधीर ने कैसी दवाई दी थी जिसको लेने से इंसान पागल हो जाता है? मेरे पीछे मेरे बच्चे, मेरे 3 बच्चे, उनका क्या होगा मेरे पास? मैं तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ नहीं करूंगी गायत्री। चलो एक मिनट, आज तुम तीनों ने राखी बांधी है ना मुझे, तो तीनों को गिफ्ट भी देना होगा। आ जाओ तीनों, सामने आ जाओ। आओ कृष्णा, तुम बीच में आना। आओ मम्मी। हाँ बोलो। मम्मी। अरे बाप रे, क्या बात क्या है? मम्मी, कितना अच्छा होता ना अगर हमारा भी कोई भाई होता तो मैं एक मोरपंख खरीद कर उसके सर पर लगाती, बिल्कुल कृष्णा जी की तरह। और मैं उसे बांसुरी गिफ्ट करती। आस्था दीदी और मैं उसे कृष्णा बनाते। मेरे हिसाब से ये जो तुम दोनों के बीच में खड़ा है, ये तुम्हारा भाई है। फोर्स नहीं करूंगी मैं, बस जिंदगी में जब कभी भी ऐसा लगे इसके माथे पर मोरपंख लगाकर, हाथ में बांसुरी देकर, इसे कृष्णा बनाकर अपना भाई मानना है तो मान लेना। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का। फिलहाल इसके अलावा गिफ्ट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तुम्हारी मम्मी अभी गरीब है, तो थैंक यू मम्मी। ये लो कृष्णा भैया। थैंक यू। आस्था, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू। लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं इस कृष्णा के सर पर मोरपंख लगाकर इसे अपना भाई मान लूंगी। आएगा यशोदा, वो दिन जरूर आएगा। दिल छोटा मत करो, बस भरोसा रखो। चलते हैं।
कृष्णा, तुम्हारा गिफ्ट ना। मैडम जी, जिस दिन बड़ी बेबी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी और मेरी दोनों बहनें मुझे कृष्णा बनाएंगी, उस दिन मुझे मेरा गिफ्ट मिल जाएगा। एंड थैंक यू मैडम जी, मुझे ये उम्मीद देने के लिए कि मैं भी किसी का भाई बन सकता हूँ। मेरे पीछे मेरे बच्चे, मेरे 3 बच्चे, उनका क्या होगा मेरे पास? तुम हमारी बहू को पागल करना चाह रही थी। मैं तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ नहीं करूंगी गायत्री। अशोक ने मेरी बहुत हेल्प की है। यशोदा भाभी मुझे अपना छोटा भाई मानती है, हर साल ये राखी बांधती है। यशोदा, सुनो ना, बहुत भूख लगी, प्लीज पकौड़े बना दो ना। सॉरी। बनाती हूँ 2 मिनट। आराम ही नहीं करते, किसी की सुनते ही नहीं है। उठो, चाय ले लो। गायत्री, कब से फोन कर रहा हूं तुम्हें? क्या कर क्या रही हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? काम हो गया मेरा? अरे कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, काम हो गया क्या मेरा? गायत्री, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं करनी। ओ, हेल्प नहीं करनी? वो जितने एहसान किए थे तुम पे, अपने क्लाइंट्स तुम्हारे पति के लिए भेजे थे, उसके मरे हुए करियर को उठाया था, तुम दोनों की 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट किया था, तो वो रोटी तुम खा गई गायत्री और पचा गई, ये तो मैं समझ गया। गायत्री, मैं देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, प्लीज जाइए यहाँ से। अरे हुआ क्या है? फूटोगी तुम? मनोज और यशोदा को सब कुछ पता चल गया है कि मैंने उसके पानी में दवाई मिलाई थी। कितना छोटा काम, कितना टुच्चा सा काम दिया था तुमको करने के लिए, वो भी नहीं हुआ तुमसे। हाँ, नहीं हुआ, और मुझे करना भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे मुझे आगे जाके पछतावा हो। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनों का साथ छोड़ के आपका साथ दिया, और मुझे अब और कोई गलती नहीं करनी है, तो आप प्लीज जाइए यहाँ से। गलती करनी है ये तो तुम्हें तब भी पता था गायत्री, लेकिन शायद अब वो लालच का चश्मा उतर गया है, पता नहीं क्यों। अरे चलो, अब जब उतर ही गया है तो फिर वो जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे ना, वो फिर लौटाने पड़ेंगे पूरे। तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं तुम्हारी इस गद्दारी से शॉक्ड हूं। अरे नहीं गायत्री, शॉक्ड नहीं हूं। अगर एक नागिन अपने पति, अपने पुराने रिश्तों को डस सकती है, तो सपेरे को भी डस सकती है जिसने उसे पाला हो, और ये बात उस सपेरे को सबसे ज्यादा पता होती है, इसलिए शॉक नहीं हूं। इट्स ओके, पैसे लौटा देना वरना सड़क पर ला दूंगा तुम्हें।
आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं करनी। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनों का साथ छोड़ के आपका साथ दिया, और मुझे अब और कोई गलती नहीं करनी है, तो आप प्लीज जाइए यहाँ से। प्लान ए फेल हो गया तो क्या, रणधीर के पास हमेशा प्लान बी होता है। भैया आप पैसे यहाँ? हाँ वो कुछ काम था? क्या बात है भैया, सब ठीक है ना? नहीं बांधूंगी राखी। रुकिए, क्या सोचा था? क्या सोचा था? यहाँ सड़क पे राखी बांध दूंगी? सड़क पे खड़े रहकर राखी बांधता है कोई? देखिए, अगर रिश्ता जोड़ना है ना भैया, अगर मुझसे रिश्ता जोड़ना है ना तो हर रस्म अच्छे से निभाकर जोड़ना पड़ेगा। पगली कहीं की, डरा दिया था मेरे को। चलिए अंदर चलिए। वहां फेंकती तो मम्मी को बुरा लगता, लेकिन यहाँ तो फेंक सकती हूँ ना। आस्था, कई बार गुस्से में, ना समझी में हम किसी का दिया हुआ तोहफा फेंक देते हैं, और जब बाद में हमें एहसास होता है और वो तोहफा हमारे पास में नहीं होता ना, तो हमें बहुत दुख होता है। तुम्हें ये नहीं चाहिए ना? नहीं रखना है अपने पास तो हमें दे दो, हम इसे संभाल कर रख लेंगे, ताकि कल को जब तुम्हें इस बात का एहसास हो और तुम इसे ढूंढो तो हम तुम्हें ये दे सकें। जाओ। बस सुखी रहे। राखी के इस पवित्र बंधन को बांधने के बाद एक भाई अपनी बहन को कुछ देता जरूर है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि रणधीर का सच बहुत जल्दी इस दुनिया के सामने लाके रखूंगा। और अब तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो, तुम्हारा भाई शमशेरा तुम्हारे साथ है। और मैं भी तुम्हारे साथ हूं यशोदा। मेरी गलतियों की कोई माफी तो नहीं है, और इस हरकत के बाद मैं माफी मांगने लायक भी नहीं हूं। मगर तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ देकर के मेरे दिल को तसल्ली जरूर मिल जाएगी यशोदा। और भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ मम्मी, और मैं भी आपके साथ हूँ मैडम जी। और जब इतने सारे लोग साथ हैं तो रणधीर की कहानी 24 घंटे में खत्म ही हो जाएगी। एग्जैक्टली।
बिल्कुल सही कह रहा है ये। तुम लोगों के पास 24 घंटे का ही समय है। वो कृष्णा के इलाज के लिए जो पैसे लिए थे ना तुमने मुझसे, ये पकड़िए 1.5 लाख रुपया, उधार समझ के रख लीजिए। जब आ जाए तो दे दीजिएगा वापस। अब बहुत वक्त हो गया, लौटा दो यार।